क्लास 11th का चैप्टर 7 है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे जैसे आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे और सारी जो चैप्टर्स देखेंगे उसमें डायरेक्टली ये यूज होगा क्योंकि ऑर्डरिंग और सिलेक्शन उस पर डिपेंडेंट है। और एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। जैकब बर्नौली साहब का नाम आएगा अभी। आपके पास एक सूटकेस है जिसमें लॉक है, वो लॉक जो है नंबर लॉक है। तो उसमें 4 व्हील है जिसमें 10-10 डिजिट है 0 से 9 लेकर, और जैसे ये होते हैं ना 0 से 1, 0 से 9, 0 से 9, ऐसे 4 आपके वो है। और इसमें एक प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन में नंबर आएगा तभी आपका वो खुलेगा, आपका सूटकेस खुलेगा। अगर आप सीक्वेंस भूल गए, मान लीजिए आपको केवल पहला डिजिट याद है या दूसरा ही याद है या आखिरी याद है, कितनी पॉसिबिलिटी है अगर आप उसको लिस्ट करना शुरू करेंगे तो अगर अरेंजमेंट करेंगे उन नंबर्स का जो यहाँ पर है ताकि आपके स्पेसिफिक नंबर थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि 2-4 ट्राई करेंगे तब आ जाएगा, लेकिन बहुत टीडियस है। जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें बहुत ज्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में ये बगैर लिस्ट किए हुए, यानी आप एक एक करके नंबर लिस्ट करें, उससे बेहतर है कि हम उस चीज का आंसर मैथमेटिकल तरीके से काउंटिंग टेक्निक से दें। अब 2 चीजें हैं इसमें। एक तो होता है चीजों को अरेंज करना। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, एक कटोरी है, या मान लीजिए 2 ग्लास है, 4 कटोरी है। इसको आपको किसी तरीके से अरेंज करना है। तो क्या हो सकता है, कटोरी के बाद ग्लास, फिर कटोरी के बाद ग्लास, फिर 2 आपके ग्लास आ जाएंगे, या आप ग्लास कटोरियां ऐसे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज बोली गई कि देखिए साहब ऐसे रखना है, तो उस अरेंजमेंट को और सिलेक्शन, अब इन दोनों, मान लीजिए दोनों ग्लास में कुछ और लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है या वाई लिखा है, इन ग्लास में से किसको चूज करना है, वो आपका सिलेक्टिंग हो गया। तो ये हम अरेंजमेंट और सिलेक्शन देखेंगे। इसी को हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। आमतौर पे जब आप थोड़ा और परिपक्व होंगे, देखेंगे आपके दोस्त या जो सीनियर्स है वो यही बोलते होंगे कि विल ट्राई ऑल द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ा कॉमन फ्रेज कह सकते हैं, शब्द है। तो जो पहला काउंटिंग का प्रिंसिपल है, मान लीजिए मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो कितने अलग अलग पेयर में, मतलब ये मोहन के पास यहां शर्ट पहनना है इसको या पैंट पहनना है, 3 पैंट्स हैं 2 शर्ट है। अब इनको किस तरीके से पहनना है, इसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है ताकि वो ड्रेस होके जा सके। अब देखिए 3 पैंट है तो 3 तरीके हो गए, जिससे वो तीनों में से एक एक करके चूज कर सकता है। 3 अवेलेबल पैंट हो गए। और शर्ट कितने हो गए, 2, है ना। तो 2 चॉइसेस शर्ट की हो गई। तो कुल मिला के अगर इसको बहुत नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 3 into 2 यानी कि 6 पेयर हो जाएंगे पैंट और शर्ट के। अब इस पैंट को P1, P2, P3 दिया जाए और शर्ट को S1, S2 नाम दिया जाए। तो पॉसिबिलिटीज कैसे बन रही है इसकी, छीकी, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर एक P है, पहला पैंट, उसके साथ ये शर्ट 1, शर्ट 2, फिर दूसरा P2 है, उसके साथ भी शर्ट 1, शर्ट 2 चल सकती है। P3 है, उसके साथ शर्ट 1, शर्ट 2 चल सकती है। यानी कि यहां पर PS1 हो गया, यहाँ PS2 हो गया, ऐसे P2S1, P2S2, P3S1, P3S2, इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, शुभम। अब शबनम है, उनके पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 पानी की बोतलें। अब उनको कैरी करना है, तीनों में से एक एक चीज उठानी है। कैसे होगा ये? अब स्कूल बैग को कैसे चूज कर सकते हैं, 2 है, 2 में से एक चूज कर लेंगे। स्कूल बैग को चूज कर लिया, अब टिफिन बॉक्स की बारी आई, तो 2 तरीके से आप बैग चूज कर सकते हो, 3 तरीके से वो टिफिन बॉक्स चूज कर सकती है। ऐसे आपका आखिर में 2 आ जाता है, 2 वाटर बॉटल, तो 2 into 3 into 2, ऐसे करके आपका फाइनल 12 आ जाएगा। यानी कि एक बैग के साथ ये टिफिन चल सकते हैं। अगर ये टिफिन लिया तो एक बार ये आप उठा सकते हैं वाटर बॉटल, एक बार ये उठा सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको डायग्राम ऐसे ही दिख रहा होगा कि चलिए हम तो समझ गए,
लेकिन ये डायग्राम में ही सारा जो मैं बता रहा हूं और आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसका सार शामिल है इसमें। तो इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी जो आपने प्रॉब्लम देखी, यही जो मैंने शुरुआत की थी कि यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। और बेसिकली हमने क्या किया, आप जब टेबल पढ़ते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15 मतलब तो ये होता ना 3 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया या ऐड कर दिया, माफ कीजिएगा ऐड कर दिया, है ना। 3 को 5 बार ऐड कर दिया या 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। करते क्या है, 3 को कॉमन ले लीजिए इससे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 3 × 5, ऐसे तो होता है। तो अगर एक इवेंट है वो m अलग अलग तरीके से ऑकर हो सकता है या टेक प्लेस कर सकता है, और उसके बाद एक और इवेंट n डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो जो टोटल नंबर है उन ऑकरेंस का इवेंट का किस इस ऑर्डर में कि पहले m होगा फिर n होगा, तो वो m × n होगा। तो किसी भी फाइनाइट इवेंट के लिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए 3 इवेंट है तो m डिफरेंट वे है, फिर n है, फिर p है, तो m × n × p ये इवेंट के नंबर ऑफ ऑकरेंसेस आ जाएगी। जो हमने पैंट और शर्ट वाला एग्जांपल देखा था, इसमें 2 इवेंट थे। एक तो इवेंट था कि पैंट को चूज करना, एक इवेंट था शर्ट को चूज करना। इसी तरीके से दूसरा जो प्रॉब्लम देखा था शबनम जी का, उसमें हमारे पास एक तो बैग को चूज करना है, फिर आपको टिफिन बॉक्स को चूज करना है, फिर उसके बाद वाटर बॉटल को चूज करना है। और इन दोनों ही केसेस में अलग अलग ऑर्डरिंग पॉसिबल थी। ऑर्डरिंग समझिएगा, ऑर्डरिंग हो रही है, तो हमने क्या किया, जितने भी ऑर्डर पॉसिबल होंगे उनको देखा और अलग अलग तरीके से जो इवेंट हो रहे हैं उसको हमने चूज किया। अब देखिएगा, ये एग्जांपल 1 है। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर के वर्ड होने चाहिए। मीनिंग हो नहीं हो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में मीनिंग हो नहीं हो कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। रो से कितने लेटर बन सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपके पास 4 जगह आ गई है ना। ये 4 डब्बे 4 जगह बता रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। पहला तो है 4 है आपके पास ROSE, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास, तो पहला तो 4 हो जाएगा। यहां पर 4 में से कोई भी ले लिया, 4 में से कोई भी ले लिया, तो बाकी कितनी जगह बची, ये। अब 4 में से एक तो ले लिया आपने, तो 3 ही बचे, तो ये 3 तरीके, अब उन तीनों में से एक भी लिया जा सकता है, तो 3 तरीके से लिया जा सकता है। मान लीजिए पहले में R रख दिया आपने, तो बाकी OSE में एक उठा सकते हैं ना, तो OSE बचे। इसी तरीके से जब इनमें से 2 उठ गए, मतलब ये 4 तरीके से उठ सकता है, 3 तरीके से उठ सकता है, बाकी 2 बचे, ये क्यों 2 तरीके से उठ सकता है, तो फिर आखिर में 1 बचा, तो ये 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, जैसे अगर आपने 4 ये डब्बे बनाए हुए और रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, ROSE है, चारों में से कोई भी उठा सकते हैं, तो 4 तरीके। अब अगली बार भी तो कोई भी उठा सकते हैं ROSE में से, तो 4 4 4, ये आपका 4 × 4 × 4 × 4 यानी कि 256 आ जाएगा। एक फ्लैग है, उसमें डिफरेंट कलर्स है, फ्लैग में अलग अलग कलर्स है। कितने अलग अलग सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हैं, यदि कोई सिग्नल ये चाहता है या फिर ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 फ्लैग्स एक के नीचे एक आएंगे, यानी कि आपके पास 4 फ्लैग है, उसमें 2 फ्लैग एक के नीचे एक आएंगे, ये 2 वेकेंट प्लेस है, तो इनको 4 तरीके से भरना है। फिर से समझिए, 4 फ्लैग्स हैं अलग अलग करके, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए। यदि सिग्नल ये चाहता है कि 2 फ्लैग, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अनदर, 2 फ्लैग्स 1 बिलो अनदर, है ना। तो ये जो 2 वेकेंट प्लेस आपको दिख रहे हैं, उसको भरने के तरीके क्या है, जो ऊपर का वैकेंट जगह है उसको 4 तरीके से, 4 फ्लैग है, चारों में से कोई भी चूज कर लीजिए। ओके, अब नीचे वाला किस में आएगा, नीचे वाला किस में आएगा, 4 में से एक चूज कर लिया आपने, वो यहां चला गया, उसके बाद 3 बचे,
तो यहाँ 3 तरीके से आप चूज कर सकते हैं, तो 4 into 3 हो गया 12, है ना। बाकी जो है वो उन्होंने कहा ये तो फिक्स रहेंगे, मतलब 2 फ्लैग एक के नीचे एक आएंगे, तो केवल 12 तरीके हो सकते हैं इसके। अगला आएगा, हाउ मेनी 2 digit even numbers कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कितने 2 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं, इससे 2 डिजिट के इवन नंबर निकालने हैं, अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो। अब इवन नंबर का मतलब होता है आखिर में क्या आना चाहिए, 2 4, बस यही आ सकता है ना। तो पहले तो हमारे पास 5 डिजिट है, यहाँ पे यूनिट प्लेस को भरते हैं पहले, और यूनिट प्लेस मतलब सबसे आखिर वाला जो है ना, 2 डिजिट है ना, तो ये वाला जो प्लेस है ये यूनिट प्लेस है। इसमें या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 2 और 4 में से एक उठाना, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो 2 वेज हो गए इसके। ओके, उसके बाद रिपीटेशन भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि रिपीट कर सकते हैं आप, तो 5 है कुल मिला के, तो 5 में से 5 तरीके से उठाए जा सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। ये वाला तो 2 तरीके से, ये वाला 5 तरीके से, तो 5 into 2 कर दीजिए, 10 आ जाएगा आपको, ये इसका तरीका होता है। अगला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, one below another on a vertical staff if 5 different flags are available। अब यहां पर देखिए कि आपके पास वर्टिकली इसको लगाना है, कितने कितने नंबर ऑफ पूछा गया, कितने अलग अलग सिग्नल जनरेट आप कर सके, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, कम से कम 2 फ्लैग ऑर्डर में रहेंगे, यानी एक के ऊपर एक, मतलब इस तरीके से एक ऑर्डरिंग होगी उसकी। यदि 5 फ्लैग है आपके पास, तो सिग्नल में क्या होगा, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग या 5 फ्लैग। क्यों 1 फ्लैग नहीं हो सकता, इसमें 2 होंगे, 2 साथ में, 2 3 4 5। अब जितने भी पॉसिबल इसमें सिग्नलिंग है 2 3 4 5 में, उसको अलग अलग देखते हैं और उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। अब दो सिग्नल्स, अगर 2 सिग्नल्स है तो 2 वेकेंट प्लेस है। अब उसके बाद आप ये देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि हमारे पास 5 फ्लैग आप भर सकते हैं, राइट। मतलब पहले आपके पास 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ये हाँ 5 तरीके से भर सकते हैं, फिर 4 बचे 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर 3 से भर सकते हैं, ऐसे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से भर सकते हैं, उसके बाद आप 1 से भर सकते हैं। कितने कितने नंबर आपके 4 फ्लैग सिग्नल के हो सकते हैं, कितने नंबर आपके 5 फ्लैग सिग्नल के हो सकते हैं। तो 5 फ्लैग सिग्नल में क्या होगा, वही जो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था इससे पहले, लेकिन हम 5 की बात करें तो यहां 5 तरीके से चूज कर सकते हैं, बाकी बचे 4, तो ये 4, बाकी 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके वही डिस्कशन इनके लिए भी चलेगा। तो इन सबको फिर ऐड करेंगे, ये 120, ये 120, ये आपका 60, ऐसे 5 4 20, ऐसे हो। 2 के लिए कितना, 3 के लिए कितना, अगर 2 फ्लैग चूज कर रहे हैं तो कितना, ऐसे फिर 3 चूज कर रहे हैं तो कितना, 3 भरेंगे तो कितना, उन सबको ऐड करेंगे, तो ये पूरे नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे 330। अब परम्यूटेशन, तो हमने एक रोज वाला एग्जांपल दिया था। परम्यूटेशन का सीधा मतलब ये है कि आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके से हमने अरेंजमेंट किया था, जैसे जो ऑर्डर है, जिस तरीके से लेटर लिखा जाए, और अलग अलग एक साथ ले सकते हैं, मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए एक नंबर है, वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स जिसकी मीनिंग हो ना हो। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जो वर्ड नंबर से बन रहा है, तो हम इसमें से 3 चूज करेंगे। यहां पर क्या किया था हमने, 4 थे, 4 डब्बे थे, 4 में से ये अक्षर भी आपके पास, या फिर एक तरीके से अल्फाबेट भी 4 ही थे। यहां पर आपके पास नंबर करके एक वर्ड है, इसमें से चूज करना है। ओके, जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे NUM ले लेंगे, कभी NUM, कभी UMB,
ऐसे करके 3-3 की कॉम्बिनेशन बना लेंगे। यानी कि हमको 6 आपको अक्षर दिए हैं, उसमें से आपको 3 चूज करने। तो 6 पहला, इनमें से 6 में से कोई भी उठा सकते हैं, फिर एक हो गया, अब अगला कोई भी उठा लीजिए बाकी 5 में से, फिर 5 तरीके से उठा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक और आपने ले लिया तो 4 बचे, 4 में से 4 उठा सकते हैं, यानी कि 4 तरीके से उठा सकते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, यदि अगर बाई चांस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी उठा, पहला भी 6 मेंबर है, उनमें से कोई भी उठा सकते हैं। अगले में भी 6, मतलब 6 तो पूरे हैं, अगले में भी 6, अगले में भी 6, तो कुल मिला के इतने 216 आ जाएंगे। तो जो परम्यूटेशन है उसको ध्यान रखिएगा, ये एक अरेंजमेंट है किसी एक ऑर्डर में, चाहे वो मेंबर आप उनमें से कुछ उठाएं या एक साथ उठाएं। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है एक ऑर्डर में। अरे परम्यूटेशन का हम परम्यूटेशन तब लेंगे जब हम उसको रिलेट कर रहे हैं किसी अरेंजमेंट से, किसी ऑर्डर में, चाहे एक साथ ले लें उनको, चाहे एक करके लें। तो हम इसका फॉर्मूला आप देख लें कि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो जो परम्यूटेशन किसी n अलग अलग ऑब्जेक्ट का, उसमें r लिया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 6 में से हमने 3 लिया था ना, ऐसी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हमको r एट ए टाइम लेने हैं। और अगर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते हैं तो वो होगा n n-1 n-2 n-r+1। तो इसको हम डिनोट करेंगे npr से। किससे? npr। n सुपरस्क्रिप्ट है, n आपका सबस्क्रिप्ट है। तो अब देखिए ये r आपकी खाली जगह है, इसको बहुत काफी तरीके हैं कि हम ये n ऑब्जेक्ट से भर दें। तो पहली जगह है वो कैसी भरी जा सकती है? n-1 वे में। इसी तरीके से n वेज में, क्योंकि n है, n में से कोई भी एक उठा लीजिए। तो n में से n है तो कोई भी तो उठा सकते हैं आप, n ऑप्शन है आपके पास। ऐसे ये n हो गया, ये n-1 हो गया, n-2 हो गया। तो आप किसी rth प्लेस के लिए n-r-1 हो जाएगा। ओके, n-r-1 यानी n-r+1। तो r जगह को भरने के लिए आप n से लेकर n-r-1 यानी कि n-r+1 तक चले गए। तो npr ये एक्सप्रेशन जो है, इसका हमारे पास जो नोटेशन है npr का, वो यहीं से आता है, इसी जगह से आता है। और उसको हम कहते हैं बेसिकली npr विल इन्वॉल्व फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n आता है, मैं बताता हूं उसको। npr होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r, या फैक्टोरियल ऐसे करके n फैक्टोरियल n-r ऐसे होता है। ओके, अब फैक्टोरियल नोटेशन में थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस n एक्सक्लामेशन को नोटेशन है, इसका मतलब होता है कि n से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन नंबर होगा। जैसे n की बात करें तो 1 से शुरू हो जाइए, n तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही है ना। तो ये n फैक्टोरियल होता है। जैसे अगर आप 4 फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो 4 से शुरू हो जाइए, एक एक कम करते रहिए, 1 तक पहुंच जाइए, ये मल्टीप्लिकेशन आपका नंबर हो जाएगा। ऐसे 5 में भी देखिए, 5 4 3 2 1। तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर है फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब क्या होता है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2, ऐसे एक एक करके बढ़ता है। जैसे अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से शुरू करिए, 1 तक पहुंच जाइए, 5 4 3 2 1। ऐसे 7 से करना है तो 7 6 5 4 3 2 1। अगर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 का सब्ट्रैक्शन लेना है तो पहले 5040 निकाल चुके हैं, 120 निकाल चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ऐसे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखिए इसको करने का तरीका इजी, इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 42, बस ये हो जाएगा। ऐसे 12 है, 10 है, 2 है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। 12 को हम लिख देंगे 12 इंटू 11 और फैक्टोरियल 10, जो ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 होता है, 2 ये जो ऊपर है 12 11 और 2 2 छक्के 2 6 12 और 6 और 11 हो जाएगा 67, ऐसे आएगा ये। अब आपको इवैल्यूएट करना है, एन और आर की वैल्यू दी है यहां पर रख के।
फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। अब इसमें क्या आ गया, 5 माइनस 2 होता है 3, 5 बाई 2 ये 3। तो इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3, बस इतना ऊपर कर दीजिए, 3 3 नीचे कट जाएगा, 2 से आपका 2, 5 टू 10 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, 1 बाई 8, 1 बाई 9, 1 बाई 10। अच्छा इसमें क्या करते हैं, हमेशा सबसे लोएस्ट तक ले जाते हैं, मतलब हमेशा जो सबसे लोएस्ट होगा ना वो कटेगा, तो हम हाईएस्ट वाले को करना शुरू करते हैं, इसे लोएस्ट तक लाते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। इसका मतलब होता है 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब एक फैक्टोरियल यहाँ है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा, 1 बाय, यहाँ पर यहाँ तो 1 ही बचा, यहाँ 1 बाय 9 बचा इस जगह पे, यहाँ पर 10 इंटू 9, x बाय 10 इंटू 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, x 100 आ जाएगा आपका। तो ये हमने पहली किस्त देखी, फर्स्ट सेशन देखा। आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और भी चीज बहुत बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।